हमारा घर हो, हमारा किचन हो, जितना हम उसको सिंपल रखेंगे ना उतनी ही हमारे लिए चीज़ें ईज़ी टू मैनेज हो जाएंगी, उतनी ही हमारे लिए ईज़ी टू एक्सेस हो जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार जाकर मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आएँ और अपने घर में डंप कर लें लाकर। हम अपने घर पे पड़ी हुई फालतू चीज़ों का रीयूज़ करके बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ ये ड्रेसिंग टेबल। कहने को तो ये एक ड्रेसिंग टेबल है, लेकिन इसको मैं मल्टीपर्पज़ यूज़ करती हूँ। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। बच्चों की स्टेशनरी भी इसमें रखते हैं, मेडिसिन्स भी हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और उसके साथ साथ बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गैजेट्स हैं वो भी इसमें जाते हैं। तो मैं ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाऊंगी इतनी छोटी सी स्पेस को। और सबसे पहले तो मैं इसको बिफोर लुक आपको चेक करवाती हूँ किस तरह से चीज़ें सारी इसके अंदर फैली हुई हैं। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल यूज़ में नहीं आती हैं, वो मैं डिस्कार्ड कर लूँगी। किसी भी जगह की ऑर्गेनाइजेशन हो या डीप क्लीनिंग हो, मेरा जो सबसे पहला रूल होता है ना वो उस जगह को खाली करना होता है। खाली करके फिर उसको अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके फिर उसको मैं रीऑर्गेनाइज़ करती हूँ और अपने साथ कोई भी एक शॉपर रख लेती हूँ, कभी कभी कोई पेपर बैग रख लेती हूँ। उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी मज़ीद मेरे यूज़ में नहीं आएंगी वो स्टोर करती रहती हूँ। फिर मैं उनको कभी डिस्कार्ड कर लेती हूँ, अगर डोनेशन जैसी होती है तो मैं डोनेट कर देती हूँ। तो कैबिनेट्स मैंने साफ़ कर लिए हैं और इसको मैंने लाइनिंग भी कर लिया है और लाइनिंग को मैं डबल टेप के साथ इस तरह से स्टिक कर लूँगी ताकि ये जो हमने प्लास्टिक इसके ऊपर बिछाई है ना इधर उधर हिलेगी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ऊपर है। कोई चीज़ हम रखेंगे या वापस निकालेंगे ना तो ये हिल सकती है। और आज मैं जो मोस्टली आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़ शेयर करूंगी, इस तरह से कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस हैं वो भी यूज़ करूंगी। कोई भी ऐसे बॉक्सेस होंगे छोटे मोटे से वो मैं सारे आज इसको ऑर्गेनाइज करने में यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले ये मैंने 2 बॉक्सेस ले लिए जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। इसको मैं इस तरह से रैप कर लूँगी रैपिंग पेपर के साथ। रैप करने के बाद मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं अपने ये जो मेडिसन्स है बच्चों की, इधर ही स्टोर करती हूँ। मेडिसन्स को मैं कभी भी किचन में नहीं स्टोर करती। इस तरह से मैं इसी ड्रेसिंग टेबल के जो ऊपर के कैबिनेट्स हैं उनमें मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। इस तरह से जब भी मुझे चाहिए होंगी ईजीली एक बॉक्स उठाती हूँ और उनको यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने 2 बॉक्सेस रेडी कर लिए। एक में देखें इंजेक्शन से टेप वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं और एक में मैंने सारी सिरप्स की बोतल्स रखी हैं। एक और छोटू सा मैंने ले लिया था बॉक्स, उसको भी रैप कर लिया है ग्रीन पेपर के साथ और उसमें मैंने ये प्रिंटर की जो इंक्स है ना वो डाल के रख दिया है। और ये मेरे पास एक प्लास्टिक के मल्टीपर्पज़ ड्रॉर्स हैं छोटे छोटे से। इसमें देखें मैंने सारे बच्चों के पेंट्स हो गई, स्टेपलर्स होंगी, शार्पनर या तो रबर्स वगैरह है ना, सारी मैंने इसमें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं। जब भी इनको नीड होगी ना यहाँ पर एक ही जगह पे इनको मिलेगी, इस तरह से ये निकाल लेंगे। और इस तरह से एक मेरे पास स्टिक है जिसके नीचे ना एक लगा हुआ है होल्डर सा, और इस तरह से ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। इसमें ये जितने भी मेरे पास ये टेप्स है ना वो मैं इस पर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलता है क्योंकि इसकी जो बेस का एरिया है ना काफ़ी स्टर्डी है। और इसके साथ साथ ये देखें पता नहीं किस चीज़ के साथ इस तरह का कोई ग्लास आया था, आई थिंक सीरियल्स वगैरह के साथ था। इसमें मैं सारी ये जितनी भी इंजेक्शन्स है ना जो शीशे की हैं वो मैं इसमें डाल के इस तरह से इसको कैप लगा देती हूँ। इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से पड़ी रहती है, टूटती भी नहीं है। साथ में देखें एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें एक्रिलिक कलर है मेरे, क्योंकि मैं आर्ट का काम करती रहती हूँ तो मुझे नीड होती है। इस तरह से देखें इसके जो फिलिप्स है ना उनको मैंने दोबारा इसको अंदर ही मोड़ के इस तरह से मैंने इस बॉक्स को रेडी कर लिया है। इस तरह से ये आसानी के साथ पड़े रहते हैं और विजिबल भी रहते हैं ये कलर्स। इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और अब हम ले चलते हैं इसको ड्रॉर में। देखिए इस तरह का ये जो डोर है ना वहाँ पर देखें मैंने इसे पिज़्ज़ा के जो ट्राइपॉड आते हैं ना उनको मैंने स्टिक किया हुआ है। इसमें मैं हैंग कर लूँगी ये ग्लासेस बच्चों के चूड़ी में डाल के। ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है। इस तरह से सारे बॉक्सेस को मैं ड्रॉर के अंदर ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इतनी थोड़ी सी स्पेस में इतनी सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। वर्टिकल स्पेस को मैंने अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया। देखें छोटी सी स्पेस में ये जो कलर्स थे ये भी आ गए और इसके साथ में मैं रख लूँगी इंजेक्शंस जो डब्बा है पूरा हमारे पास ये, और इसके नीचे वाला ऑर्गेनाइज़ भी कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पर इनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। आप जाएँ वीडियो को लाइक करके आएँ, कमेंट करके आएँ, और हाँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके आएँ क्योंकि बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। और अब आप खुद देख सकते हैं कौन से हमने यहाँ पर महंगे ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ किए हैं कि घर पे पड़ी हुई फालतू चीज़ों के साथ कितनी अच्छी तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन कर ली है और हमारी हर चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई है। और अब इसके जो मेन ड्रॉर हैं जो रेलिंग वाले उनको हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक बॉक्स लिया है।
उसमें जितनी भी एक्स्ट्रा ज्योमेट्री बॉक्सेस है ना उनको मैंने डाल दिया है। और उसके साथ साथ मैंने देख सकते हैं आप पुराना एक जो बोल है ना वो पुराना हो गया था किचन में, अब इसको यूज़ नहीं करती, इसमें मैंने सारे ये ट्यूब वाले कलर हैं वो डाल दिए हैं। और इनके साथ साथ देखें एक एक जिसमें आते हैं ना हम अंडे जो लेते हैं बॉक्स से, वो है, उसको भी मैंने रैपिंग पेपर के साथ इस तरह से रैप कर लिया। इसमें मैंने ये पेलेट्स वगैरह ये रख दिए हैं, इसके बच्चों के जो ब्रशेज़ हो गए, इस तरह के स्टेशनरी के जो आइटम्स होते हैं ना आर्ट वर्क के लिए जो यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रख ली हैं। और ये एक टिन का बॉक्स है, इसमें इनकी जो पिन है, स्टेपलर की पिन्स हो गई, ये छोटी मोटी सी निकनेक्स, वो सारी मैंने इस तरह से अरेंज करके इसमें रख ली है। इस तरह के जो स्वीट्स के बॉक्स आते हैं ना, इनमें देखें मैंने सारी पेन को ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है। इसमें बहुत सारे कलर्स की हैं और बहुत सारे ये देखें कितने सारे इनमें पड़े हुए हैं, डिज़ाइन की पेन्स है ना। तो एक मैंने बास्केट भी यूज़ की है, बास्केट में मैंने ये सारे इनके जो गैजेट्स है ना ये रख लिया है। देखें इस तरह से हेडफोन्स वगैरह, इनके एयरपोर्ट्स वगैरह सारे इसमें मैंने डाल दिए हैं। और ये देखें ये भी एक चॉकलेट का बॉक्स है, इसमें मैंने इनके जो चार्जर्स है ना वो मैंने डाल के रख लिया है। और ये टिन का बॉक्स है, इसमें मैंने सारी वायर्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और दूसरा एक टिन का बॉक्स है ना, इसमें ये सारी मैंने जो पेपर की स्ट्रिप्स आती है ना जो आर्ट में काम आती है वो मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर ली है। और इस तरह से देखें ड्रॉर्स में सारी ये मैं बास्केट्स पहले रख लूँगी ऊपर के ड्रॉर में, उसके नीचे ये सारी मैंने स्टेशनरी के ये जो पैकेट्स बनाए हैं, बॉक्स बनाए, इसको मैं रख लूँगी। और सबसे नीचे का ड्रॉर है ना उसमें मैंने सारे पेपर्स रखे हैं, जो कंप्यूटर की शीट्स होती है ना कलरफुल, वो रखी हैं। जो सूट्स के साथ बैग्स आते हैं ना जिप वाले, उसमें मैंने ये सारे पेपर्स रखे हैं, जो छोटे छोटे से पीसेस बच जाते हैं इनमें डाल के मैंने अच्छी तरह से इनको भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। ये मग ना काफ़ी पुराना है, ये टूट गया था तो मैंने इसका ना मेक ओवर किया था। मेक ओवर भी तकरीबन 2 साल तो हो गए होंगे, बल्कि 3 साल हुए होंगे। मैं पेंडेमिक में मैंने इसका मेक ओवर किया था, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पर पिक्चर बनी हुई है तो मैंने लेस वगैरह लगा के देखें कितना अच्छी तरह से इसको मैंने सजा दिया था। और अभी मैंने इसके अंदर देखें ये रोल के जो कार्डबोर्ड होते हैं ना वो डाल दिए हैं, इस तरह से इसमें पार्टीशन बन गई है। तो एक साइड पे देखें मैंने हाइलाइटर्स सारे रख लिए हैं, दूसरी साइड्स पे मार्कर्स पेन वगैरह वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इस तरह से देखें ये सारा मग मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और दिखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। और दूसरा जो आपको ये होल्डर नज़र आ रहा है ना, ये भी DIY मेरी अपनी अम्मी ने बनाया है, ये भी काफ़ी पुराना है। इसको भी मैं अपने इसी टेबल पे रखती हूँ, लुक वाइज बड़े अच्छे लगते हैं दोनों। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना बॉयज़ का है, और आपको पता है बॉयज़ के पास तो इतना कॉस्मेटिक्स वगैरह का झंझट होता ही नहीं है। बस 2-3 बॉटल्स हैं लोशन वगैरह की और जेल वगैरह की, वो मैंने एक साइड पे रख ली, आपको नज़र आ रही होंगी। इस तरह से मैंने सारी इसकी ऑर्गेनाइजेशन कर ली है, आप इसका फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट कीजिएगा, कमेंट मुझे बताया करें, मुझे आपके कमेंट पढ़ के बड़ी खुशी होती है। मिलती हूँ आपके साथ एक और न्यू वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।